जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चनों का एक मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम पूरे 50 क्वेश्चन जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के लाए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, और पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज ओल्ड नेम इज वाज मेसोपोटामिया, यानी किस देश का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। चार ऑप्शन दे रखे हैं: जापान, तुर्की, इराक, ईरान या फिर इराक। ठीक है, तो इनमें से किस देश का जो पुराना नाम है वो मेसोपोटामिया था। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इराक का। ठीक है, जबकि जापान का पुराना नाम निप्पन और ईरान का पुराना नाम पर्शिया था। अगला क्वेश्चन अपना, हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितनी अवधि का कितने समय का होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं: 4 वर्ष, 1 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो अमेरिका जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है, या उसके जो राष्ट्रपति होता है उसका जो कार्यकाल है वो कितने समय का होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष का। ठीक है, एक चीज़ और है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ 2 बार ही उस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, 2 से तीसरी बार वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और वर्तमान में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन अपना, विच स्टेट वाज काउड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश एज द न्यू स्टेट इन 2014, यानी कौन सा राज्य 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे: कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य के रूप में 2014 में आया था। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन अपना, वेयर इज द फेमस पैलेस कॉल्ड चोरा चोरी, यानी चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं: लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद या फिर आगरा। ठीक है, तो चोरा चोरी का जो ये स्थल है, नाम चोरा चोरी नामक स्थल है, ये क्यों फेमस है? क्योंकि 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था तो उसका कारण चोरा चोरी कांड था। यहाँ पर चोरा चोरी जो ये गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, जहाँ पर जो अंग्रेज पुलिस अफसर थे उनकी हत्या कर दी गई थी और उस स्टेशन को आग लगा दिया था। तो ये चोरा चोरी स्थान कहाँ स्थित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, इन दैट ईयर डिड द बैटल ऑफ वाटरलू टेक प्लेस, यानी वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन दे रखे हैं: 1805, 1817, 1815 या फिर 1811। ठीक है, तो ये वाटरलू की लड़ाई है, ये फ्रांस और इंग्लैंड और उसके सहयोगी देशों के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी और नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध लड़ा था, और ये उसका आखिरी युद्ध था। इस युद्ध के अंदर इस युद्ध के अंत के साथ ही नेपोलियन युग का भी अंत हुआ था। ये युद्ध हुआ था 1815 में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेकन मैक्सिमम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा जो ग्रह है वो अधिकतम समय लेता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूरज के जो 8 ग्रह है वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। इन 4 में से जो ग्रह दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो देखो, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी 365 दिन का समय लेती है। ठीक है, जबकि बृहस्पति 12 साल का समय लेता है। ठीक है, और मंगल 687 दिन का समय लेता है, और शुक्र सूरज की परिक्रमा करने में 255 दिन का समय लेता है। तो सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन अपना, ऑन विच रिवर इज द सिटी ऑफ वियना सिचुएटेड, यानी वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चार ऑप्शन दे रखे हैं: डेन्यूब, टाइबर, टेम्स या फिर हडसन। तो इनमें से जो वियना शहर है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेन्यूब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन अपना, बाय व्हाट नेम आर द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया नॉस, यानी भारत के उत्तरी पूर्वी 7 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है। जो भारत के पूर्व में जो और उत्तर की तरफ जो 7 राज्य हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं: 7 भाई, 7 बहन, 7 राज्य या फिर 7 देश। ठीक है, तो भारत के जो ईस्टर्न और नॉर्थ के जो कुल 7 राज्य हैं उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या 7 बहनों की भूमि। ठीक है, इनमें से अरुणाचल प्रदेश, असम,
मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्य है जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, द रिवर्स फॉर्मिंग द सुंदरबन डेल्टा, और यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और झेलम, गंगा और झेलम, या फिर गंगा या और सिंधु। तो इनमें से कौन सी 2 नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का? ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन अपना, द वर्ड तीर्थकर इज रिलेटेड टू, यानी तीर्थकर शब्द संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, या फिर हिंदू धर्म से। तो तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से। ठीक है, और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर आए, जिसमें से पहले थे ऋषभ देव और आखिरी थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन अपना, इन विच स्टेट इज रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, या फिर राजस्थान। ठीक है, तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ये राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, यानी नॉर्वे की राजधानी कौन सा शहर है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लिस्बन, ओस्लो, नैरोबी, या फिर टोक्यो। तो इनमें से कौन सा शहर है जो नॉर्वे की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओस्लो। ठीक है, जबकि लिस्बन पुर्तगाल की, और नैरोबी केनिया की, और टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन अपना, हाउ विल इंडिया होस्ट इन 2023, यानी 2023 में भारत किसकी मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फीफा विश्व कप, ओलंपिक खेलों की, क्रिकेट विश्व कप की, या फिर एशियाई खेलों की। तो इनमें से भारत है 2023 में किसकी मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट के विश्व कप की। ठीक है, 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 50 ओवरों का, वो भारत में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने 2011 में भी क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन अपना, विच इज द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनगुरी रूस, रोंगस्की तजाकिस्तान, भांगड़ा भारत, या फिर नोटेड्रम फ्रांस। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोंगस्की बांध। ये तजाकिस्तान में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन अपना जीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, यानी निम्न में से कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मधुबनी, करीमगंज, फिरोजपुर और लेह। तो इनमें से कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोजपुर। ये पंजाब का एक जिला है जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, जबकि मधुबनी नेपाल की सीमा पर और बिहार का एक जिला है, और करीमगंज बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। सेकंड पार्ट है अपना जनरल साइंस का, और जनरल साइंस का क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर वाइंड स्पीड, यानी पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापी जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बैरोमीटर, विंड वैन, एनीमोमीटर, या फिर रोटोमीटर। तो इनमें से किसका प्रयोग है जो हवा की शक्ति और गति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर का। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज कोरोना, यानी कोरोना क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर वायरस। ठीक है, तो कोरोना क्या है? एक वायरस है। ठीक है, और ये एक वायरस से होने वाली एक बीमारी का नाम भी है, जिसका अभी वर्तमान में जो बीमारी चल रही है कोरोना की, उसका नाम है कोविड-19। ठीक है, और कोविड-19 के अगर फुल फॉर्म पूछे तो कोरोना वायरस डिजीज 2019। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनर्स, यानी निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नीम, एजोला, यूरिया, या फिर पोटेशियम। तो इनमें से किसका प्रयोग जैविक खाद के रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजोला। ये एक जलीय फर्न होता है जिसका प्रयोग जैविक खाद के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ आंवला, यानी आंवले का वानस्पतिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अबेलमोस्कस एस्कुलेंट्स, फाइलेंथस, एम्ब्लिका, सोनेलम मेगेलेना, और एलियम सेफा। तो इनमें से आंवले का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइलेंथस एलम्बिका। ठीक है, एमएलबी का। और फर्स्ट में जो अपना ऑप्शन दे रखा है
कि एबेलमॉस्कस एस्कुलेंस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? भिंडी का, ठीक है, भिंडी का वैज्ञानिक नाम है। और थर्ड नंबर पर अपने पास दे रखा है सोलेनम मेलोगेना, और ये बैंगन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और लास्ट में अपने पास दे रखा है एलियम सेपा, ये प्याज का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन अपना, हु डिस्कवर्ड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट हुक या अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अपने शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1600 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ दिस मेटल इन यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, यानी इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चांदी, तांबा, लेड और मैग्नीशियम। तो इनमें से किसका प्रयोग है जो विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबे का, ठीक है। ध्यान रखना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, लेकिन चांदी के तार महंगे होते हैं, इसलिए चांदी के तार नहीं बनते हैं, ठीक है। तो तार बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तांबे का। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, यानी लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो लिथियम ये सबसे हल्की धातु है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका संकेत पूछे तो इसका रासायनिक संकेत होता है Li, ठीक है। 1 नंबर पर आता है हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, 3 पर लिथियम और 4 पर बेरिलियम। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर, यानी निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, तांबा या फिर चांदी। तो इनमें से कौन सी धातु है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है उसका? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम का। अगला सवाल है अपना, विच लेंस इन यूज इन द स्पेक्टिकल्स ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर समतल अवतल लेंस, ठीक है। तो अगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित यानी हाइपरमेट्रोपिया से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर 2 शब्दों की बीमारी है तो लेंस 3 शब्दों का आएगा, और दूसरी बीमारी होती है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में देखो 3 वर्ड होते हैं, तो बीमारी जो लेंस है वो 4 वर्ड का यूज होगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड, यानी ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं, गलन, वाष्पन, कौथन या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी ठोस अगर द्रव में बदलता है तो इस अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलनांक या गलन। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, वेयर डज द वेट ऑफ ए पर्सन बिकम 0, यानी किसी व्यक्ति का भार कहाँ शून्य हो जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर या चंद्रमा पर। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का भार जो है वो 0 हो जाता है, यानी वह गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल 0 होता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पे, द सेंटर ऑफ द अर्थ पर, यहाँ जब व्यक्ति का भार बिल्कुल शून्य होता है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्मॉल इंस्टेटाइन, यानी छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1.5 से 2 मीटर, 6 से 7 मीटर, 9 मीटर या फिर 8 मीटर। तो जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर के बीच होती है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलरफुल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो रंगीन होती है, यानी उसमें रंग होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सी गैस है जिसमें रंग होता है या रंगीन होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन थोड़ी हल्की पीले और हल्के हरे रंग की होती है, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये तीनों ही रंगहीन गैस है। अगला क्वेश्चन अपना, हाउ मेनी कैरेट्स आर प्योर गोल्ड, यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट या फिर
24 कैरेट। तो जो शुद्ध सोना होता है प्योर गोल्ड वो कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन 24 कैरेट के सोने से आभूषण नहीं बनते, क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है या शुद्ध सोना जो होता है वो थोड़ा मुलायम होता है और मुलायम धातु से आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, तो उसको थोड़ा कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी पार्टिकल, यानी निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक कण है जो एक अस्थायी कण है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि कोष्टक 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई का अंक क्या होगा? देखो ये सारे नंबर दे रखे हैं और इसका इकाई का अंक पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो नंबर दे रखे हैं उन सब का इकाई का अंक ले लो। जैसे 476 में इकाई का अंक है 6, 198 में 8 और 359 में 9 और 242 में इकाई का अंक क्या है? 2। ठीक है, अब देखो यहाँ भी इन सबको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 6 को 8 से गुणा करते तो आता है 48 और 9 को 2 से गुणा करते तो 9 दूना 18। अब 48 को 18 से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, 8 को 8 से गुणा कर दो, दोनों के इकाई का अंक को, तो 820 क्या होता है? 64 और 64 का इकाई का अंक क्या है? 4। तो इन सब नंबरों का जो इकाई का अंक है वो क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 148 तथा 185 का लघुत्तम समापवर्तीय कितना होगा? ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 148 एंड 185? ठीक है, एलसीएम निकालना हमें 148 और 185 का। ठीक है, देखो एलसीएम कैसे निकाल एचसीएफ एलसीएम निकालना है, सॉरी। ठीक है, तो इन दोनों को साथ रख दो और एक साथ इनका एलसीएम निकालना। तो 2 का भाग 148 में जाता है 74 बार और 185 में नहीं जाता, तो यहाँ 185, फिर 2 का भाग 37 बार और 185 का 185। ठीक है, अब देखो 2 का दोनों में नहीं जा रहा है, 3 का भी दोनों में नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है, 37 का 37 रहेगा और 5 का भाग 185 में 5 दिया 15, 3 बच गया, 5 7 35 और 37 एक अभाज्य संख्या है तो 37 का दोनों में एक बार। अब ये जो नंबर आए इनको गुणा कर लो, तो 2 दूना 4 और 4 को 5 से गुणा किया तो 20 और 37 को अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो 37 दूना 74, 0 का 0, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 740। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कोष्टक 16 की पावर 0.15 गुणा कोष्टक 2 की पावर 0.4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अपने पास दे रखा है 16 की पावर 0.15, तो 16 दे रखा है इधर और इधर दे रखा है 2, तो हम 16 को 2 बना सकते हैं। ठीक है, इनको क्योंकि अगर हम इनका बेस बराबर कर लेंगे तो एक नियम लग जाएगा, गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ती है। ठीक है, तो 16 क्या होता है? देखो अगर 16 के टुकड़े करते हैं हम तो 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का 4 बार, 2 का 2 बार और 2 का 1 बार, तो 4 बार आ रहा है, तो 16 होता है 2 की घात 4 की घात कोष्टक में है 0.15 गुणा 2 की घात 0.4। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में कोष्टक है तो इनको आपस में गुणा कर दो, तो अगर हम 0.15 को अगर 4 से गुणा करेंगे ये होगा अपने पास 2 की पावर 0.60। ठीक है, प्लस गुणा 2 की पावर 0.4। ठीक है, अब गुणा में आधार समान हो घातें जुड़ती है, तो अगर हम पावर बेस तो 2 ही रहेगा इनका, 0.6 को अगर हम जोड़ेंगे 0.4 में तो ये हो जाएगा अपने पास 1। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर कितनी है? 1, और 2 की पावर 1 का मान क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि 54 भाजक 3 इंटू 16 भाजक 2 बटा 180 भाजक 5 गुणा 6 भाजक 3 बराबर क्या होगा? ठीक है, तो देखो हम ऊपर की समीकरण को अलग सरल करते हैं, नीचे की समीकरण को अलग करते हैं। तो यहाँ पर गुणा और भाग और गुणा आ रहा है, नहीं भाग गुणा और भाग आ रहा है, नीचे भी भाग गुणा भाग आ रहा है, तो पहले भाग होगा। अगर 54 में हम भाग देते हैं 3 का तो कितनी बार जाता है? 18 बार। ठीक है, गुणा 16 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 8 बार। इसी तरह 180 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो ये जाता है टोटल 36 बार, और 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट लो, तो देखो 18 दूना 36 होता है और 2 दूना 4 और 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है, तो आंसर कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक माली 7056 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की
पंक्तियां है, तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। ठीक है, तो देखो मान लो ये पंक्तियां है, हमें पता नहीं है x, और उसमें उसने x ही पौधे लगाए, जितने पंक्तियां उतने ही पौधे, मतलब x पंक्तियों में x पौधे लगाए, तो जो कुल पौधे हो रहे हैं इन दोनों को गुणा करने पर 7056 आना चाहिए। ठीक है, तो x को x से गुणा किया तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 7056, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब 7056 का रूट निकालना है। देखो रूट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ 7056 लिखो और दो दो के जोड़े बना लो इकाई के अंक से। पहला जोड़ा अपने पास 70, ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर 70 या 70 से कम आए ये होता है 64। ठीक है, 70 से कम है, इधर प्लस करना, इधर माइनस, ये हो गया 16 और इधर बचा अपने पास 6। अगला जोड़ा नीचे उतार लो, 5 और 6। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास 16 है और इधर है 656, एक अंक अगर यहाँ से छोड़ते हैं तो अपने पास बचता है इधर 65। 16 को किससे गुणा करें कि 65 से कम आए, तो 16 चौक 64 होता है। ठीक है, तो अगर हम 164 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौक 16, हासिल का 1, 24 से 1 25, हासिल का 2, 4 और 2 6, कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ क्या लिखा हमने, 8 और 4, 8 4 क्या होता है 84। तो कुल कितने पौधे लगाए प्रत्येक पंक्ति में, 84। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, देखो संख्या कितनी है 5 और इनका औसत कितना है 10, तो इनका योग क्या हो जाएगा, हमेशा संख्या को औसत से गुणा करने पर उनका योग आता है, तो योग क्या हो गया 50। अब इसने कहा इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, एक संख्या जोड़ ली इसने, पता नहीं कौन सी है, तो संख्या कितनी हो गई 6, तब औसत कितना हो गया इनका 12। ठीक है, तो उन 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 12 चिक्के 72। देखो 5 का योग 50 था, 6 का योग 72 हो गया, तो ये जो बड़ा है वो छठी संख्या ही थी, और कितना बड़ा 72 में से माइनस कर लो 50 को, तो जोड़ी की संख्या क्या हो जाएगी 22। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है तो वह संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना बढ़ा रही है 37.5%, तो प्रतिशत का सवाल है तो मान लेते हैं पहले वो संख्या क्या थी 100, और इसने बढ़ा दिया 37.5%, तो कितनी हो गई वो 137.5। ठीक है, 100 का 37.5 अधिक कितना होता है 137.5। अब इसने कहा कि उस संख्या में अगर इतना बढ़ाया तब हमें कितना मिला 33, यानी बाद में कितना मिल रहा है 33, तो बताओ पहले वो संख्या कितनी थी x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 33 बटा 137.5, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग गया। अब इस नंबर को काट दो, देखो सबसे पहले ये 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 0 का 0, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 बच गया, 5 7 35, 2 बच गया 5 25, और कट रहा 5 से, ये हो जाएगा 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 5 25, और फिर 2 बच गया 5 25, 55 और 33 11 से करते हैं, 11 5 55 और 11 3 33, 0 का 0, और 5 में 30 में 5 का भाग जाता है 6 बार, 6 को 4 से गुणा किया तो 24। ठीक है, तो वो संख्या क्या थी 24। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक मैच के अंकित मूल्य पर 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। देखो अंकित मूल्य में पता नहीं है, इसने कितनी कटौती की 8% की, कटौती का मतलब छूट दी इसने, बटा दिया। ठीक है, तो 8% की अगर 100 में छूट देते हैं, प्रतिशत का सवाल है, तो क्या बचता है अपने पास 92/100, और इसका मूल्य बराबर में क्या हो जाता है 4600 रुपये। ठीक है, तो x का मान पता करना है, अंकित मूल्य x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास x बराबर 92 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 100 इंटू 4600, और ये 92 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर। ठीक है, अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखो 46 दूना 92 होता है, सीधा कट रहा है 46 से कम 46, 2 0 का 2 0, 46 दूना 92, और 2 का भाग 100 में कितनी बार जाता है 50 बार, और 50 को 100 से गुणा किया तो 5000 रुपये उसका अंकित मूल्य था। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, यदि 7:x समानुपात 17.5:22.5 हो तो x का मान क्या होगा। देखो अपने पास दे रखा है अनुपात समानुपात का सवाल, तो बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल कर दो, तो 17.5 को x से गुणा किया तो ये हो जाएगा 17.5x बराबर 7 इंटू 22.5। ठीक है, 17.5 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो सबसे पहले पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। ठीक है, पॉइंट के बाद संख्या बराबर है कट गया। अब जो बाकी बचा उनको गुणा काट दो इसको, तो 5 से कट रहा है, 5 का भाग 5 दिया 15, 2 बच गया 5 25, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 2 बच गया 5 9 5 25, 45 बार। ठीक है, देखो 7 का भाग 35 में 5 बार, और 5 का भाग 45 में 9 बार जाता है, तो
x का मान कितना होगा 9। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं और 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितने समय में या कितनी देर में भरेगी। देखो पाइप कितने थे 10 और ये कितने समय में भरते हैं 28 मिनट के अंदर। ठीक है, अब 3 खराब हो गए तो कितने सही है, अभी भी 7 सही है। तो इन 7 को भरने में कितना समय लगेगा x। देखो यहाँ पाइप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति और समय का रिलेटिव क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ सीधा गुणा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7x बराबर 10 × 28 और 7 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, 7 चौक 28 10 चौक 40, तो 40 मिनट के अंदर वो टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, तो मूलधन समय और दर तीनों दे रखी है, हमें ब्याज निकालना है, तो P × T × R/100 बराबर होता है हमेशा ऐसा ही। ठीक है, तो मूलधन है अपने पास 988, टाइम है 5 वर्ष और दर दे रखी है 18%, तो 18/100। ठीक है, इसको सरल कर लो, जो आएगा वो अपना ब्याज होगा। ठीक है, ये नंबर कटा, इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 का 0। ठीक है, 18 और 20 भी कटता है, ये हो जाएगा 9 बार और ये 10 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस 10 को रहने दो, इसको काटो मत, 9 को गुणा करो 988 से और एक 0 एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, सिंपल। ठीक है, तो 8 9 72 का 2 हासिल का 7। ठीक है, फिर 72 और 7 72 में अगर 7 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 89 का 9 हासिल का 7। ठीक है, फिर 99 81, 81 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 87। ठीक है, अब एक 0 बच रहा है अपने पास नीचे, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो इसका ब्याज कितना आया 81 और 7 88 होता है। ठीक है, 889.2। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका ब्याज कितना होगा 889.2 रुपये। अगला क्वेश्चन है अपना किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। ठीक है, अब देखो इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं, ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या में पता नहीं है, तो इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं 10। ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो पाई की जगह इसको पाई रहने दो, r है इसका 10, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी उसका क्षेत्रफल कितना आया 100 पाई। अब इसने कहा कि इसकी त्रिज्या में 30% की कमी कर दी, तो देखो 10 का 30% क्या होता है, अगर हम यहाँ 10 का 30% निकालते हैं तो 30/100, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 3 एकम 3, ये 3 होता है 10 का 30%। ठीक है, अब ये 3 अगर कम कर दे तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगी 7। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल इस बार भी πr², तो पाई की जगह पाई रहने दो और r है 7, तो 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है 49 और पाई। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल था 100 पाई, अब हो गया अपने पास 49 पाई। तो देखो कितना कम हुआ है, 100 में से माइनस कर लो 49 को। ठीक है, तो 51% की वह कमी आएगी, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालेंगे तब भी 51% ही आएगा, क्योंकि यह बेस अपना क्या है 100। तो देखो इसमें से 51% का भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कितने परसेंट की कमी होगी 51% की। अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि a + b = 7 और ab = 6 हो तो a³ + b³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ a + b 7 है और ab = 6, यानी दो संख्या जिनको गुणा करे तो 6 और दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए 7। तो देखो सिंपल है, वो दोनों संख्या क्या हो जाएगी 6 और 1, 6 एकम 6 होता है और 6 और 1 7 है। तो ये पूछ रहा है कि a³ + b³ क्या होगा, तो यहाँ a अपने पास 6 का क्यूब और b है 1 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब होता है 216 और 1 का क्यूब 1, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 217। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना यदि सेक 5a बराबर कोसेक कोष्टक a - 30 डिग्री हो तो, और तथा 5a एक न्यून कोण हो तो a का मान कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने पास दे रखा है सेक 5a बराबर है कोसेक कोष्टक a - 30। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको चेंज करते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक 90 - थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है सेक 90 - थीटा। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ देखो कोसेक का मान क्या है सेक 90 - थीटा।
ठीक है। तो यहाँ देखो कोसेक दे रखा है, थीटा कितना अपने पास a माइनस 30, तो ये हो जाएगा अपने पास सेक 5a बराबर कोसेक की जगह क्या आएगा सेक 90 माइनस थीटा कितना है अपने पास a माइनस 30 कोस्टेक 1, ठीक है। अब इसको अगर हम सरल करते हैं ये होगा अपने पास सेक 5a बराबर सेक 90 का अगर ऐसे गुणा करेंगे तो देखो इन दोनों को अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कोष्टक 90 माइनस प्लस माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का 30, ठीक है। देखो यहाँ दोनों तरफ सेक कॉमन है, कट गया, क्या बचा अपने पास 5a बराबर 90 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 120 माइनस a, ठीक है। अब a एक तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 5a, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का a बराबर 120, ठीक है। 5a और a 6a बराबर 120, 6 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, 6 दूना 12, 0 का 0, तो a का मान कितना आया 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना मैथ का कि निम्न में से किस आकृति के जो कण है वो सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, सारी आकृति आपको पता है। इन ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे इनमें से कौन सी आकृति है जिसका कण हमेशा बराबर होता है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज या फिर आयत। तो इसमें से कौन सी एक आकृति है जिसके कण हमेशा बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना अगला पार्ट है रीजनिंग का, और रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी समूह में 18 व्यक्ति थे, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए तो बताओ कुल कितने हैंडशेक हुए, ठीक है। हाथ मिलाने को क्या बोलते हैं हैंडशेक, हमें हैंडशेक निकालना है। अब देखो हैंडशेक कैसे निकालते हैं, n कोष्टक n माइनस 1/2, ठीक है, जहाँ n होता है व्यक्तियों की संख्या। तो कितने व्यक्ति है अपने पास 18 कोष्टक 18 माइनस 1/2, तो ये जाएगा अपने पास 18 इंटू 18 में से गया तो 17/2, 2 का भाग 18 में 9 बार और 17 में 153, तो टोटल कितने हैंडशेक हुए 153। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि परसों गुरुवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल को हमेशा कहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो एक सिंबल बना दो कि ये आज है, ठीक है। इसने कहा कि परसों गुरुवार था का मतलब ये भूतकाल की बात कर रहा है, तो ये कल है और ये परसों हो गया, ठीक है। और इस दिन कौन सा वार था गुरुवार, तो बताओ कल के 4 दिन बाद, तो ये आज है तो ये हो गया कल, और इसके 4 दिन बाद यानी 1 2 3 और 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो हमें ये वाला दिन पता करना है, ठीक है। तो देखो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोम, मंगल, बुध और गुरुवार, तो कल के 4 दिन बाद भी गुरुवार ही होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना किसी सांकेतिक भाषा में CONSCIOUSLY को PEBNPJEXNKM लिखा जाता है, तो सोइल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले हम देखते हैं ये जो सोइल वर्ड है ये इसी में से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। S इसके अंदर है, O भी है और I है और L भी है, तो जो कोड है वो इसी में से आएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास है वर्ड SOIL, ठीक है। तो S देखो यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है S, और यहाँ चौथे नंबर पर क्या आ रहा है N, तो S का कोड क्या हो जाएगा N। O आता है यहाँ पर सेकंड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे कोड क्या है E, ठीक है। फिर आता है I देखो अपने पास छठे नंबर पे आता है, और इधर से अगर हम छठा नंबर पे देखते तो क्या आता है अपने पास J, ठीक है। और लास्ट में अपने पास L, तो L देखो सेकंड लास्ट में है, और सेकंड लास्ट में कोड क्या है K, तो L का कोड क्या हो जाएगा K। तो अपना जो सोइल है उसका कोड क्या हो जाएगा NEJK। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना एक घड़ी में 7:30 दिखा रहे हैं, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में बता रही है तो घंटे की सुई किस दिशा में बताएगी, ठीक है। देखो टाइम क्या हो रहा है, ये घड़ी है अपनी और इसके अंदर टाइम हो रहा है 7:30, तो यहाँ 12 3 6 और 9, 7:30 का मतलब मिनट की सुई तो 6 पर है, और घंटे की सुई यहाँ क्योंकि 6 के बाद 7 और 8 आता है तो ये इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। तो ये टाइम हो रहा है अपने पास। इसने कहा कि मिनट की सुई है वो पश्चिम दिशा में, तो ये मिनट की सुई है जो 6 पर है, और इधर कौन सी दिशा है पश्चिम दिशा, ठीक है। अगर हमें एक दिशा पता है तो हम चारों दिशाएं निकाल सकते हैं, क्योंकि पश्चिम के अपोजिट में हमेशा पूर्व होता है, तो ऊपर कौन सी दिशा होगी
पूर्व। अगर इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो इधर उत्तर होगा और इधर दक्षिण होगा। ठीक है, तो अब इसने पूछा घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखो घंटे की सुई कहाँ है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अपना कि 10 अनुपात 101 समानुपात 20 अनुपात क्या होगा, यानी 10 का अनुपात अगर 101 है तो 20 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो रीजनिंग के अंदर हमें बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल नहीं करना, या लॉजिक से होते हैं। जैसे 10 का 101 आ रहा है, मतलब 10 का स्क्वायर करके इसमें एक जोड़ रहा है। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और एक जोड़ने पर 101 आता है। तो यहाँ पर 20 दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर करके उसमें एक जोड़ दो, और 20 का स्क्वायर होता है 400, और 400 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 401। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।